गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। सो पीपीएससी का रिजल्ट आ गया जी। सो एवरीबडी, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, महफिल लग गई, होड़ लग गई साहब कि पहला रैंक मैंने निकाला, पहला रैंक मैंने निकाला, दूसरा रैंक मैंने निकाला। 5-10 में से, 10-10 में से, 20 भी 10 में से शायद। सो इस होड़ को बड़े सालों से देखते 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 भी नेवर क्लेम्ड कि अच्छा ये रैंक वो रैंक। बट मुद्दा क्या है जी? दैट इज वाई दिस वीडियो। सो छोटी सी स्टोरी प्लीज सुनना, काम आएगी जिंदगी में। स्टोरी के बाद मुद्दे पे आएंगे। सो एक एस्पिरेंट था बेचारा, पंजाब से आया तैयारी करने अपने गांव से, पूरी हिम्मत बांध के कि मैं तो आईएएस या पीसीएस बनूंगा ही बनूंगा। जब से रिजल्ट आया ना, वो होड़ देख करके मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि हाँ, कुछ बताना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो स्टोरी सुनो सर, छोटी सी स्टोरी, एंड तक सुनना, बहुत मजा आएगा। राइट। सो एस्पिरेंट आता है जी विलेज से, पंजाब से, बैकवर्ड एरिया ऑफ पंजाब की विलेज से बेचारा। गांव से सोच के आया कि चंडीगढ़ में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, वहां जाके पढ़ूंगा तो मैं आईएएस या पीसीएस या एचसीएस बनूंगा। अब वो देखता है, जाता है कहीं पे बड़ी सी एकेडमी में, वहां पे उसे मिलते हैं जी काउंसलर साहब। पहले उन्हें रिसेप्शन पे बोल दिया था, बैठो, ये लोग अभी लाइन में बैठे हैं, आपके भी काउंसलिंग की बारी आएगी। सो वो आसपास देखता है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एसी लगे हैं, बड़े अच्छे ऑफिस है, सारी जगह रैंकर्स की फोटो ही फोटो लगी हैं, ये रैंकर वो रैंकर। एंड फिर काउंसलर के पास जाता है तो उसे क्या बोला जाता है कि बेटा आपने आईएएस बनना है। हाँ जी सर, प्लीज आईएएस बनना है। अब वो रैंकर, वो बेचारा विलेजर, विलेज एस्पिरेंट, उसे ये पहले फोटो दिखाई जाती है, देखो रैंक 1, ये देखो रैंक 2, ये देखो रैंक 3। नाउ ही इज टेरिफाइड, वेरी गुड, आई एम एट द राइट प्लेस। सो नाउ ही फील्स कि हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात है। सो देन द काउंसलर सेज, ये साथ वाला क्लासरूम में देख रहे हो, वो जहाँ ऐसी चल रहा है, वहां जहाँ बच्चे बैठे हैं, ये रैंक 1 वहीं उसी सीट पे बैठता था, हरी वाली। क्या करा इसने? हमारे से कोचिंग ली, 10 महीने का कोर्स करा और पास हो गया। ये रैंक 2 ये सामने वाले क्लासरूम में बैठता था, वो लाल वाली कुर्सी। सो आपने क्या करना है? बस हमारा ये कोर्स ज्वाइन करो, हमारे 1.5-2 लाख रुपए दो और यहाँ पे बैठो, उसी कुर्सी पे बैठना, ध्यान रखना। और क्या होगा फिर? रैंक आ जाएगा, बस क्लास रोज लगानी है। तो अल्टीमेटली वो बेचारा नया नया एस्पिरेंट, उसे कोई अकल नहीं हुआ क्या क्या सच्चाई थी क्या नहीं था। वो बेचारा घर से लड़ बड़ के ये वो करके 1.5-2 लाख रुपए अरेंज करके उन्हें दे देते। फिर उसके बाद भी हर साल आप लोग नए के नए एस्पिरेंट्स ऐसे ही बेचारे बर्बाद हो रहे हैं, कितने सारे बर्बाद हो रहे हैं। लुक एट दी रियलिटी सर। 50,000 से 1 लाख पंजाब पीसीएस अप्लाई करते हैं, 10 लाख लोग यूपीएससी अप्लाई करते हैं। जो पास हो रहे हैं सर, मेजोरिटी ऑफ देम हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 3-4 years। मेजोरिटी ऑफ देम हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 3-4 years। व्हाई डू दे नीड दोस 3-4 years? वो बेचारा बिका किस पे था? फोटो पे। 3 साल बेकार करने के बाद उसे समझ आया मुद्दा कि असली में प्रिपेयर कैसे करना था जी। तो हमने सोचा आज इस महफिल में हम भी कुछ अच्छा करके बताते हैं जो किसी के काम आए। तो अब 3 साल बाद घूम घूम के उसे समझ आया कि भाई असली में तो मेरे टेबल ने मुझे आईएएस बनाना था, मेरी सेल्फ स्टडी ने मुझे बनाना था। तो वो जो हम किसी को, किसी एलीट ग्रुप को ग्लोरीफाई करने नहीं आए यहाँ पे कि ये देखो ये रैंक मेरा, ये देखो ये रैंक मेरा। ऑल दो 10 लोग हम भी खड़े कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, बट वी नेवर डन दैट, वी डोंट बिलीव इन दैट। हम वो एलीट थोड़ों की जगह वो एलीट थोड़े से लोग की जगह हम मेजोरिटी को देखना चाहते हैं। और वो एलीट भी जो 3-4 साल बर्बाद करके सीखे कि असली प्रिपरेशन क्या है और असली प्रिपरेशन कैसे होती है। राइट। सो दिस इज एन इनिशिएटिव फॉर द एस्पिरेंट्स। अब मैच्योर एस्पिरेंट की कहानी सुनाते हैं जी। अब मैच्योर एस्पिरेंट वो एक बार बैठ के मेंस भी लिखा है, इंटरव्यू भी दिया है,
वो आता है जी अब उसी सेंटर में, उसे बिठाया जाता है काउंसलर के पास, काउंसलर उसे भी दिखाता रैंक 1 रैंक 2, बोलता भैया रखो इसे, रखो रखो, मुझे ये बताओ कि आपका टाइम टेबल क्या है आपकी एकेडमी का। आपने बोला 10 महीने में आईएएस बना देंगे, चलो बना दोगे, बट what subjects, what sources, what is your test series, show me your mains test, show me your prelims test, show me where you evaluated them, and not your planned demo. So what are the parameters from which you understand? हमारा मकसद ये है कि जो पहले 2-3 साल बर्बाद होते हैं एस्पिरेंट्स के, और उसमें काफी सारी मेजोरिटी, खासकर मेरी बहनें, जिनको बोल दिया जाता है बहुत हो गया तैयारी करते करते, चल अब तू शादी कर ले, उनके सपने मर जाते हैं। तो वो पहले 2-3 साल बचाने के लिए, वो पहले 2-3 साल जब तक आपको सच्चाई नहीं मिलती, वो बचाने के लिए और सच्चाई बताने के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, जागो एस्पिरेंट जागो। दिस विल नॉट, ये इसमें हम कोई ये क्लेम नहीं कर रहे कि वो एकेडमी ऐसी है वो एकेडमी ना, हम तो रैंक होल्डर्स एंड इवन एकेडमी ओनर्स उन्हें भी बुला रहे हैं कि हम लोग ये डिस्कवर करना चाहते हैं, हम लोग इस ये डिस्कस करना चाहते हैं, नॉट दैट कि आपने कौन सा रैंक निकाला, नॉट दैट कि क्या है क्या नहीं है, बट हाउ डू वी सेव दोज इनिशियल 2-3 years, what are the parameters, what are the parameters to judge and manage and utilize a coaching so that the aspirant does not have to suffer 3-4 years before coming to the reality. So this show will not be any mentoring or guru show, कोई mentor show नहीं है ये. We have always have this mentality that we'll work for the aspirants and we will always be dedicated from the aspirants point of view, not the business and commercial point of view, right? So that is why the thumbnail that you see on this video, कि वो जो बेचारे फ्रेश एस्पिरेंट्स गुमराह हो जाते हैं, उनके लिए कि एक बार वो आके हमारी बात सुन लें, right? So what is enchanted by seeing those ACs, seeing those big classrooms and those ranks? Your senses are enchanted, sir. सिर्फ सेंसेस के enchant होने वाली चीज, the thing which enchants your sense is nothing but greed. It's not worthwhile. It should enchant your mind and your intellect. So what are the parameters? What are the parameters in which we should judge our own self, our own preparation and the coaching we might attempt? कौन सी कोचिंग को हमें अटेंड करना है, कौन सी को नहीं करना है, जिसको भी करना है उसे बेटर यूटिलाइज कैसे करना है। और हर एक एस्पिरेंट सक्सेसफुल जो भी होगा, वो अगर अभी मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे साथ भी सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स है, दे विल एक्चुअली करोबरेट, एक्चुअली वो सच बोलेंगे इस बात को कि कुछ टाइम तो पता ही नहीं लगा प्रेपरेशन होती क्या है। और फिर क्या होता है, पहला साल तो वो लड़का आया था बेचारा, तैयारी करता रहा, जब प्रीलिम का पेपर देने गया तो पेपर, ये भाई साहब ये क्या पेपर है, ये समझ ही नहीं आया सवाल कहां से है। सो ये गुमराही, ये अंधेवा तमाशा, इसको बंद करके एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, बेनिफिशियल सिस्टम, जो ना केवल सिर्फ एक पार्टी को बेनिफिशियल हो, बल्कि जिनका बेनिफिट होना चाहिए एस्पिरेंट्स, उनको बेनिफिशियल हो, जो उनके इनिशियल 2 से 3 साल है वो बच जाए। दैट इज आवर इनिशिएटिव जागो एस्पिरेंट जागो। और इसमें हम 75 आउट ऑफ 75 फॉर पीसीएस, thousands and thousands of IAS officers, सबको वेलकम करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम all the aspirants can come up with their problems and we will give them suggestions, and even the coaching owners, if you want to give us some suggestions, you are also most welcome, right? So with this idea, we do not want to thump our chest. Anyone who appears over here in our discussion, even the rank holders, they will not be asked कि आपने अच्छा ये कहाँ से लगाया था, वो कहाँ से लगाया था, मैंने क्या पढ़ाया था ना। हम ये पूछेंगे, सर आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट लगे, तो पहले 2 अटेम्प्ट में गलती क्या रही,
what were the factors which impeded your success, so that the mistakes committed by them earlier are not committed by you now. This is the actual role of a coaching, that the mistakes committed by them should not be committed by a fresh aspirant. So इसी मैसेज के साथ अगली बार मिलते हैं। जागो एस्पिरेंट जागो। थैंक यू सो मच। गुड बाय। थैंक यू।